यू टू द स्टडी भारत चैनल। जैसे कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जाना, तो आज हम इसके बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे वो अमेंड हो सकते हैं कई। कौन से आर्टिकल के अंडर? आर्टिकल 368। In the Shankari Prasad case, the constitutional validity of the First Amendment Act, which curtailed the right to property, was challenged. ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो है वो रेपल कर दिया गया था। ऐसे कुछ आर्टिकल्स जो होते हैं वो हम उन्हें अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि गोलकनाथ केस में भी हुआ था, और केशवानंद भारती केस भी हमने पहले इसके बारे में भी जाना था। तो केशवानंद भारती केस में भी ऐसा ही हुआ था कि हम बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं चेंज कर सकते। Applying the doctrine of basic structure with respect to Article 368, the court held that since the Constitution had conferred a little amending power, मतलब कि इसका मतलब क्या है कि बेसिक स्ट्रक्चर हम जो है चेंज नहीं कर सकते, कि हम अमेंडमेंट कर सकते हैं लेकिन हम पूरा जो स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं कर सकते। हम सिर्फ कुछ चीज़ें जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके बेसिक एलिमेंट्स हैं आर्टिकल 368 के अंदर जो हम अमेंड करते हैं, जैसे कि सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे सुप्रीम है, वो सॉवेगन है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिकन नेचर है हमारे इंडियन पॉलिटी की। सेकुलर करेक्टर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि हमारा जो भारत है एक धर्मनिरपेक्ष देश है, और इसमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो है उनकी सेपरेशन की गई है पावर्स में। मतलब कि विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो है उनमें डिवीज़न की गई है पावर्स की। फेडरल कलेक्टर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जुडिशियल रिव्यू भी है इसमें, यूनिटी बनाए रखने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। वेलफेयर स्टेट, एक कल्याणकारी नेशन की मांग करते हैं। फ्रीडम होनी चाहिए, डिग्निटी बनाए रखनी चाहिए। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, रूल ऑफ लॉ है, हार्मनी बनाए रखते हैं फंडामेंटल राइट्स की और डीपीएसपी की। इक्वालिटी का प्रिंसिपल भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, इलेक्शंस भी फ्री एंड फेयर होते हैं इसमें। लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, और इतनी पावर दी गई है कि अमेंड कर सकते हैं लेकिन हम बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो अमेंड नहीं कर सकते। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जैसे उनकी पावर्स भी दी गई हैं आर्टिकल 32 में, 136 में, 141 में और 142 में। और हाई कोर्ट्स जो हैं उनकी पावर्स दी गई हैं 226 में और 227 आर्टिकल में। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो ये भी उन्होंने ये बताया है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो कौन कौन सा है जो हमने पहले पढ़ा, तो ये वो रिपीटेड ही है कि सुपरमेसी होनी चाहिए। ठीक है, फेडरल सिस्टम, अब हम जानते हैं कि फेडरल सिस्टम कैसे है। एक होता है फेडरल और एक होता है यूनिटरी। यूनिटरी होता है कि एक के हाथ में जब पूरी पावर होती है तो वो होता है यूनिटरी, लेकिन फेडरल सिस्टम वो होता है जिसमें डिवीज़न होती है पावर्स की, जैसे सेंटर और स्टेट में। ठीक है, तो ड्यूल गवर्नमेंट है यहाँ पे, सिंगल गवर्नमेंट भी है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कि रीजनल लेवल पर तो सिंगल गवर्नमेंट है लेकिन मोस्टली ड्यूल गवर्नमेंट है, जैसे कि नेशनल गवर्नमेंट की अपनी है और रीजनल गवर्नमेंट की अपनी है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न है, रिजिड है, सुप्रीम है। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिटर्न है, जैसे कि ब्रिटेन में अनरिटन है लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटर्न है। नो डिविजन्स ऑफ पावर, ऑल पावर्स आर वेस्टेड इन द नेशनल गवर्नमेंट, और मोस्टली पावर जो है वो नेशनल गवर्नमेंट को दी गई हैं। और इसे हम कह सकते हैं फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। और हमने बहुत चीज़ें जो हैं अमेरिका से अलग अलग जो नेशंस हैं जैसे कि अमेरिका, यूएसएसआर, उनसे लिया है। ठीक है, According to B.R. Ambedkar, the phrase Union of States has been preferred to Federation of States. Federation of State शो करता है जो कौन सा वाला फ्रेज जो B.R. अम्बेडकर ने कहा था, यूनियन ऑफ स्टेट। अगर आपने पिछली वीडियोस भी देखी होंगी तो उसमें क्या है, आर्टिकल 1 शायद डिस्क्राइब किया हुआ है। तो आर्टिकल 1 क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो यूनियन ऑफ स्टेट्स में जो है क्या है, एक तरह की फेडरेशन है। ये कैनेडियन मॉडल और अमेरिकन मॉडल दोनों पर बेस्ड है। ठीक है,
अगर हम बात करें फेडरल फीचर की कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ड्यूल पॉलिटी है। ड्यूल पॉलिटी अभी हमने पढ़ा, इसमें क्या है, डिवीज़न है। डिवीज़न कैसे है, सेंटर और स्टेट जो है, जहाँ हम कह सकते हैं यूनियन और सेंटर में जो है पावर जो है उनके डिवीज़न की गई है। इसमें सिंगल गवर्नमेंट नहीं है, जैसे कि यूनियन गवर्नमेंट नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए जैसे डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स हैं, करेंसी है, कम्युनिकेशन है, ETC। अगर हम बात करें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो बहुत सारे नेशन ऐसे हैं जिनका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। जैसे अमेरिका का है, उसके भी 7 आर्टिकल्स हैं, लेकिन ब्रिटिश जो है उनका अनरिटन जो है कॉन्स्टिट्यूशन है। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही लेंथीएस्ट है, ठीक है। इसके 395 आर्टिकल्स हैं, 8 स्केड्यूल्स हैं। अब की बात करें तो 465 आर्टिकल्स हैं और 12 स्केड्यूल्स हैं। अगर हम डिवीज़न ऑफ पावर्स की बात करें तो इसमें यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट्स हैं और कॉन्करेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स हैं। नेक्स्ट इज सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमें अब ये भी पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है, मतलब कि हमें जो रूल्स और रेगुलेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं हमें वो मानने ही होंगे। अगर हम उन्हें वॉयलेट करते हैं तो हमें जो है वो पनिशमेंट मिलती है, और इसके लिए जुडिशियल रिव्यू भी है पावर, ठीक है। और इसके ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, 3 ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जिसे कि विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका भी कहा जाता है। नेक्स्ट है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। हम कहते हैं कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। अब ऐसा क्यों कहते हैं, फ्लेक्सिबल का मतलब होता है दैट कैन बी चेंजेबल, बट रिजिड जो है वो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। कुछ जो चीज़ें हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन की चेंज कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है हम उसका चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी, कि कैसे जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है। जैसे कि हमने पहले भी जाना कि 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, जिन्हें कि कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन ये सभी जो हैं इंडिपेंडेंट हैं, कोई भी एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट इज बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म कैसे है, यहाँ पर 2 हाउसेज हैं, ठीक है, अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस जो है वो राज्यसभा के नाम से जाना जाता है और लोअर हाउस जो है लोकसभा के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए कई बार ये भी क्या कहा जाता है कि इंडिया में जो है क्या है, बाइकैमरलिज्म है। अगर हम यूनिटरी फीचर्स की बात करें इसमें, अब तो हमने सारे पहले बेसिक फीचर्स पढ़े, अब है यूनिटरी, मतलब कि सेंटर इसमें जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सेंटर में ज़्यादा पावर्स दी गई हैं यूनियन के अकॉर्डिंगली। तो सेंटर जो है उसकी पावर्स ज़्यादा हैं अगर हम देखें एज़ कम्पेयर टू यूनियन, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेंटर है उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया है, ठीक है। स्टेट नॉट indestructible. Unlike in other federation, the state in India have no right to territorial integrity. The parliament can by unilateral action change the area. इसमें क्या है कि indestructible है, पार्लियामेंट अपने एक्शन से किसी भी एरिया और उसकी बाउंड्रीज को चेंज कर सकते हैं, नेम चेंज कर सकते हैं। तो ये किस पर डिपेंड है, पार्लियामेंट पर। The American Federation, on the other hand, is described as an indestructible union of indestructible states. तो ये सब जो है वो अमेरिकन फेडरेशन में नहीं होता। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि हमारे इंडिया का जो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, ठीक है, तो सभी पूरे इंडिया में, पूरे भारत में वही कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लागू होता है, ठीक है। जम्मू और कश्मीर जो है उसमें पहले अलग था, लेकिन अब जो है वो भी एक ही है, ठीक है। मतलब कि सभी जो इंडियंस हैं उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन एक है। फ्लेक्सिबिलिटी मैंने पहले ही बता दी थी कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है। इसमें कुछ चीज़ें जो चेंज हो सकती हैं वो कैसे, सिंपल मेजॉरिटी से या फिर स्पेशल मेजॉरिटी से। नेक्स्ट इज सिंगल सिटीजनशिप। जैसे कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्यूल पॉलिटी बोला जाता है, लेकिन इंडिया में जो है सिंगल सिटीजनशिप ही प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि यूएस में ड्यूल सिटीजनशिप जो है दी जाती है, लेकिन इंडिया में सिर्फ एक नेशनल सिटीजनशिप दी जाती है, जो उसका इंडिया जैसे देश का नागरिक है उसे
सिटीजनशिप वो वाली दी जाती है। लेकिन यूएसए में जो है उसमें ड्यूल सिटीजनशिप जो है उसे नेशनल सिटीजनशिप और स्टेट सिटीजनशिप दोनों प्रोवाइड की जाती हैं। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ एस्टैब्लिश्ड एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम विद द सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप। ठीक है, इसमें इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम कैसे है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो टॉप में है, उसके बाद जो है हाई कोर्ट है, फिर उसके बाद सेंट्रल जैसे सबॉर्डिनेट कोर्ट होते हैं, ठीक है, वो कोर्ट्स हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है, जैसे रिक्वायरमेंट्स होती हैं आईएएस की, आईपीएस की और आईएफएस की। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी, जो इसका कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल होता है वो क्या करता है, ऑडिट करता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो काम है सारे करता है। लेकिन वो पूरे अकाउंट उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को ही नहीं देने होते, पूरे स्टेट के प्रति जो है वो काम करता है। बट दिस अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल इज़ डन बाय द प्रेसिडेंट विदाउट कंसल्टिंग द स्टेट्स। लेकिन उनकी अगर अपॉइंटमेंट करनी हो ऑडिटर जनरल की, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की, या फिर रिमूवल करनी हो तो वो काम जो है किसके कंसल्ट से होता है, प्रेसिडेंट की कंसल्ट से होता है, बिना ही किसी और की कंसल्टेशन से। ठीक है, पार्लियामेंट्स अथॉरिटी ओवर स्टेट लिस्ट, पार्लियामेंट जो है वो मेन अथॉरिटी होती है उसकी स्टेट लिस्ट के ऊपर। मेन जो सभी लॉज हैं वो कौन बनाती है, पार्लियामेंट। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, गवर्नर जो है कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, और वो तब तक ऑफिस में रहता है जब तक वह प्रेसिडेंट का प्लेजर हो। Next is integrated election machinery. The election commission conducts elections not only to the central legislature but also to the state legislature, but this body is constituted by the president and the states have no say in the manner. तो सारी जो इलेक्शन कमिश्नर की जो ड्यूटीज़ होती हैं वो भी कौन असाइन करता है, मेन प्रेसिडेंट। वीटो ओवर स्टेट बिल्स, वीटो पावर्स हमने पढ़ी कि प्रेसिडेंट की वीटो पावर्स होती हैं। ठीक है, द प्रेसिडेंट कैन विद होल्ड हिज असेंट, अपनी असेंट को वो विद होल्ड भी कर सकता है। ठीक है, जिसे कि एब्सोल्यूट वीटो भी कहा जाता है। आगे क्रिटिकल एवोल्यूशन है, कैसे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक क्वासी फेडरल है, उसे क्वासी फेडरल कहा जाता है, यूनिटरी स्टेट भी है। कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे इंडिया का है अलग अलग देशों से कुछ ना कुछ फीचर्स जो हैं वो लिए हैं, जैसे कि कुछ यूएस से ले लिया, कुछ स्विट्ज़रलैंड से ले लिया और कुछ ऑस्ट्रेलिया, ऐसे जो है चीज़ें ली गई हैं। ठीक है, मॉरिस जोन्स ने इसे बार्गेनिंग फेडरलिज्म भी कहा है, और आइवर जेनिंग्स ने इसे फेडरेशन विद द स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी भी कहा है। अगर हम बात करें बी आर अम्बेडकर की, तो बी आर अम्बेडकर जी ने कहा है द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें क्या है, ड्यूल पॉलिटी है। This is what the Constitution does. The states are in no way dependent upon the center for their legislative or executive authority. The state and the center are co-equal in this manner. तो सेंट्रलिज्म चाहे इसमें देखने में डिफ़िकल्ट है, लेकिन इसमें क्या है, को-इक्वल बनाया गया है स्टेट्स को और सेंटर को। In fact, the federalism in India represents a compromise between the following two conflicting considerations. इसमें जो है किस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, नॉर्मल डिवीज़न ऑफ पावर्स, जैसे कई बारी डिवीज़न ऑफ पावर्स हो जाती हैं, विच स्टेट एंजॉय ऑटोनॉमी विद देयर ओन स्फीयर्स, नीड फॉर नेशनल इंटीग्रिटी, मतलब देश में जो डिवीज़न ऑफ पावर अच्छे से करनी चाहिए और नेशनल इंटीग्रिटी जो है वो बनाए रखनी चाहिए। तो आगे इन्होंने जो है ट्रेंड्स दिए हैं, ये तो नहीं है सिलेबस में। सो होप यू लाइक दिस चैनल। जय हिंद, जय भारत।